हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो मैं ये वीडियो लाया हूँ खासकर ये अंतिम कह सकते हैं, अंतिम गुरु मंत्र है जो कल आपका पेपर होने वाला है। तो आज 20 हो गया। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग के हैं बच्चे हैं, बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, और हमारे फ्रेंड्स जो एमएससी नर्सिंग के हैं, जो एमएससी नर्सिंग करने की इच्छा है और वो नर्सिंग ट्यूटर बनने का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इसमें और बीएससी नर्सिंग के लिए जो 12th पास बच्चे हुए होंगे, 12th पास, और पोस्ट बीएससी जो जेएनएम कर चुके बच्चे हैं, तो इन सभी का कल परीक्षा है। कल परीक्षा है मतलब कल लास्ट, अभी तक जितना पढ़े डियर, जितना पढ़े, अगर उसमें जो है कि आपका अगर जो है कि माइंड सेटअप नहीं होगा, ठीक है, माइंड सेटअप नहीं होगा, और दूसरा चीज़ यह है कि कैसे हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो माइंड सेटअप करना है। तो कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपका दिमाग जो है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, ठीक है, कुछ लोगों को डर भी लग रहा होगा कि कल कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो डोंट वरी, क्वेश्चन कैसा भी आए वो अगर टफ़ होगा तो सबके लिए टफ़ होगा, अगर सिंपल होगा तो सबके लिए, लेकिन उसमें आप जो है कि अपने दिमाग लगा के जो है कि लोगों से अलग हो सकते हो, आप अपना रैंक बना सकते हो, अच्छा, ठीक है, रैंक बना सकते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। तो डियर, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। आपको मैं, अंतिम है ये आज, उसके बाद कल आप लोग एग्ज़ाम दोगे ही, ठीक है। अभी तक जो पढ़ लिए, ठीक है, वो अभी उस पर बात नहीं करेंगे। बात अगर अभी मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़िए, अगर नहीं मन कर रहा है तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। खासकर देखिए, जैसे कि पोस्ट बीएससी के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी ऐसे एग्ज़ाम दे चुके हैं, ओएमआर सीट भरना या फिर वो सब भरना, वो दे चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा वो नहीं लगेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को लेकर टेंशन रहेगा। लेकिन जो 12th पास बच्चे हैं, अभी नया नया जो है कि उनके लिए तो ये नया नया जो है कि ओएमआर सीट भरना और ये चीज़ें करना। और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स जो एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग के हैं, तो वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि मैं एक बार सोचा कि लास्ट टाइम है, ये रिव्यू करा दूं। आपको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है कि आप स्वयं से करेंगे, आप स्वयं करेंगे, बस खाली रास्ता वो करना होता है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं एमएससी नर्सिंग का भी दे चुका हूँ एग्ज़ाम, इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। पिछली बार बीएससी नर्सिंग वाले जो इंटर पास बच्चे थे वो बहुत गलती किए थे, और गलती करने के बाद कमेंट कर रहे थे और जो है कि पूछ रहे थे कि सर ऐसे क्या होगा, क्या वैसा क्या होगा, सर कटाप कितना जाएगी, सर इतना छूट गया, वैसे छूट गया। तो अगर आप, जो मैं बता रहा हूँ आज, जो है कि अगर आप ये पूरा समझ लोगे तो आपका रैंक भी अच्छा आएगा और आपको कॉलेज भी मिलेगा सरकारी। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों का फीस भरते भरते आप एकदम समझ लीजिए कि इरिटेट हो जाएगा, और परिवार वालों का भी बोझ रहता, बर्डन रहता है। अगर आप सरकारी कॉलेज पा जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और मैं उन सरकारी कॉलेजों का नाम भी बताऊंगा कौन कौन से हैं और कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो डियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना अपने ग्रुप में, जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो एंट्रेंस कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीनेट का, सीनेट 2025 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सबके लिए कल इम्पॉर्टेंट है। कल ही निर्धारित हो जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। अभी तक तो इंटर पास करके बीएससी नर्सिंग करने की इच्छा जागी तो आप आए, ठीक है। और उसके बाद जेएनएम करने के बाद संशय रहा कि क्लिनिकल करूँ या फिर पोस्ट बीएससी करूँ, तो फिर भी क्या कि चलो भर देते हैं, भर दिया आपने, ठीक है। पोस्ट बीएससी का इंतज़ार कर रहे थे कि करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी, और एमएससी नर्सिंग 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, चाहे क्लिनिकल हो चाहे वो एकेडमिक हो, दोनों में आपको एमएससी नर्सिंग करने। तो वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन हॉल के बारे में, आपका पेपर और कैसे करोगे और कैसे रैंक आपका आएगा और कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलने का इतना नंबर उठेगा कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए डियर, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं नहीं समझ आएगा तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी कई सारे, देखिए इतना जो है कि ना बच्चों का कमेंट पिछली बार जान चुके हैं कि तब समझ में आता है कि हाँ गलती बच्चा कहाँ करता है, कब करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो गलतियाँ वो चीज़ आपसे इस बार ना होने पाए, इसलिए हमने कहा कि इस पर एक वीडियो लास्ट टाइम पे बना देते हैं, जिससे आपका जो है कि अच्छा पेपर जाए और इम्प्रूव हो, बढ़िया जाए, ठीक है। तो इसमें मैं पूरा एंड तक बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते के बाद जो है कि अब हम बात करते हैं
एमएससी नर्सिंग के, ठीक है, एमएससी नर्सिंग, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में तो मैं खुद बैठ चुका हूँ, दे चुका हूँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एमएससी नर्सिंग का कैसे करना है। तो पेपर तो कल ही है, एडमिट कार्ड आई गया है, आपको भी 140 मिनट मिलेगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 120 होंगे, ठीक है, 120। निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 नंबर का होता है, ठीक है। फॉर्म बहुत ज़्यादा उतना पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं भी इस बार बहुत ज़्यादा पढ़ें फॉर्म इसमें एमएससी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे प्राइवेट के भी शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट से करके आ रहे हैं तो वो क्लिनिकल में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा है कि अभी मैं एमएससी आगे करूँ, क्योंकि एकेडमिक में भी अभी वैकेंसी आई नहीं है। आगे चल के 1 साल 2 साल बाद वैकेंसी आना तय है। टीचिंग में नर्सिंग ट्यूटर की टीचिंग बढ़िया बम्पर आने की है, हर राज्य में आ रहा है। तो आपको पेपर कैसा मिलेगा? इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर सही पे मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आइए जो मेन पॉइंट है, मैं आपको सिलेबस पे बात करता हूँ कि सिलेबस कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिलेबस को आप सिलेबस कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसमें देखिए आपका पेपर जो रहेगा 3 उसमें रहेगा, ठीक, 3 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन फर्स्ट में 66 मार्क और सेक्शन बी में 36 मार्क और उसके बाद 80 मार्क। तो वही पोस्ट बीएससी का ही एकदम प्रारूप है, पूरा पोस्ट बीएससी का ही प्रारूप है। इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है कि सेक्शन ए वाले में जिसमें 66 क्वेश्चन है, इसमें जो है कि पहले जितने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ते पढ़ते लास्ट जैसे पढ़े लास्ट ख़त्म हो तभी आंसर पता तुरंत मार दे, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के सभी 66 में से कर लेना इस सेक्शन में से। फिर दूसरे सेक्शन में आना, वही प्रक्रिया इसमें भी राउंड फर्स्ट में सिंपल ढूंढ के करना, तभी यही तो आपको रैंक दिलाएगा और यही आपका मार्क अच्छा करेगा। राउंड फर्स्ट में फिर सेक्शन सी में आइएगा, तो इसमें जो है कि इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढना कि जो पढ़ के ख़त्म, जैसे लाइन ख़त्म हो वैसे आंसर पता, तो ऐसे करना। फिर उसके बाद राउंड सेकंड में आना, ठीक है। राउंड सेकंड में वो अटेम्प्ट करना जो टफ हो, जो थोड़ा सा 1-2 बार उसी लाइन को बार बार पढ़ने का वो कर रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे करिए। अब इसी राउंड सेकंड के दौरान ही आप पढ़ते जाइए और आप OMR सीट भरते जाइए, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। आपको पढ़िए और जो सिंपल वाला है उसको भी भरते चले जाइए, वो तो कर चुके हैं, लेकिन हार्ड वाला कर रहे हैं, टाइम तो अब दे ही दिए इसमें ना, तो आप दोबारा टाइम तो लोगे नहीं, तो जैसे भी करके ज़्यादा समय नहीं लेना, 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना, 1 मिनट टफ वाले के पीछे 1 मिनट ले जाना। उसके बाद नहीं समझ में आया तो उसमें से गेस करके एक क्वेश्चन मारना, गोला भरना, ठीक है। ऐसे करते चले जाइए, ठीक है। तो आप जब से ऐसे रणनीति से, स्ट्रेटजी से नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा और आपका छूट भी जाएगा और गोला भी भरना रह जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो है कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑफलाइन है तो इसमें जो है कि आप चाहे जितनी बार पेज पलट सकते हो, आप ढूंढ के सिंपल पहले कर लेना राउंड फर्स्ट में, उसके बाद सेकेंड राउंड में जब आना तो टफ वाला करना और एक तरफ से करते चले जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा छूट जाएगा, तो लास्ट के 10 मिनट बचे जैसे, तो सोचो विचारो नहीं, एक मार दो, एक जल्दी पढ़ो, एक मार दो, ठीक है। तो पहले भी कोशिश करके आप 100 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से कीजिए, ठीक है, बढ़िया से। 20 क्वेश्चन के लिए आप तुक्का लगा दो, गेस करके लगा दो, वैसे कर दो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो भी है उसको जो है कि टीचर से पूछते रहिए कि टाइम कितना हुआ, ठीक है। जब से तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटना तय है। तो फिर बाहर आओगे तो मेरा तो इतना छूट गया, उतना छूट गया, जबकि माइनस मार्किंग था नहीं, इसलिए मार दिए होते तो अच्छा होता, नहीं भर पाए। हाँ, क्वेश्चन कर लिए थे लेकिन गोला नहीं भर पाए, तो यही सब होगा। यही 1-2 दिन सोचोगे, समझोगे, फिर उसके बाद भूल जाओगे, तो यही रहेगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज इसमें भी बहुत हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ, देखिए एमएससी नर्सिंग के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है, तो और परसेंटाइल वही सेम है, परसेंटाइल जो पोस्ट बीएससी के लिए है वही आपके लिए भी है, यानी कि कितना 60 मार्क, ठीक है, और कितना 48 मार्क और 45 मार्क। जनरल के लिए 60 मार्क 65, ठीक है, हाँ 50 नहीं
60 12 5 60, ठीक है। तो 60 जनरल के लिए है और 48 जो है कि इसके लिए जनरल PWD के लिए। उसके बाद SC ST OBC के लिए 40% यानी 45 मार्क, 45 मार्क ये क्वालिफाइंग मार्क है। इससे आपका कॉलेज मिलेगा नहीं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कॉलेज इसमें ऐड कितने हैं देखिए, SGPGI लखनऊ है और KGMU है और LLRM मेरठ है, ये 3 हैं। तो इसमें आराम से मिल जाएगा आपका रैंक। बस ऐसा हो कि अगर कैटेगरी रैंक बात करें तो कैटेगरी रैंक जो है कि 50 से ऊपर ना जाने पाए कैटेगरी रैंक, और जनरल रैंक की बात करें तो 150 से ऊपर नहीं जानी पाइए, 150 से ऊपर नहीं जाने पाए, तभी जाके आप गवर्नमेंट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, 150 से ऊपर नहीं जाएंगे तो 150 के अंदर रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, या 150 से 200 तक भी रैंक के अंदर रहेंगे तो भी, क्योंकि होता क्या है कि 200 हैं तो आपको लगता होगा कि सीटें बहुत कम है, 200 रैंक है, नहीं मिले, क्योंकि बीच में बच्चे छोड़ते भी हैं, बच्चे कुछ छोड़ते भी हैं, क्योंकि इसमें वो भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं जो तैयारी करते हैं जॉब की, वो भी तो कहीं उनका जॉब हो गया, किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं रहा, उसके लिए रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसे वजह से तो ऐसे सीटें खाली होती हैं, तो आपको चांसेस बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नॉन अटेंडिंग में हम आप अपना ड्यूटी करना भी चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं और मैं MSc भी करना चाहते तो नॉन अटेंडिंग में कर लीजिए, ठीक है, नॉन अटेंडिंग में कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जाएंगे तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, वहाँ पे क्लास करना होगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, क्लास करना होगा, ठीक है। और अगर नॉन अटेंडिंग में करना चाहते हैं, डिस्टेंस में करना चाहते हैं, तो तमाम प्राइवेट कॉलेज बैठे हैं, वो बुला रहे हैं आपको, आइए, ठीक है, फीस वसूली करते हैं, ठीक है। तो आप फीस इसमें फ़ीस कितना दोगे आप, 1 साल का 45 से 50 हज़ार दोगे, और इसमें 2 साल का आपका मान लीजिए अगर 1 साल का 50 हज़ार है तो मतलब 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में फीस आपका ओके डन हो जाएगा। पिछली बार 45 हज़ार जमा करवा रहे हैं, 45 हज़ार जमा करवा रहे, 2 साल का 90 हज़ार जमा करवा रहे थे, लेकिन इस बार शायद में भी बढ़ा है फीस। और अब देखिए 45 हज़ार तो ये है, लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में 45 हज़ार आप यूनिवर्सिटी को जमा तो करोगे प्राइवेट में, बाकी उसके बाद पर ईयर अगर एकदम मतलब कि बहुत सस्ता से सस्ता प्राइवेट कॉलेज बात करें तो 1,30,000 पर ईयर, 1,30,000 पर ईयर। और अगर जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा कॉलेज है, जैसे कि टॉप लेवल के जो इंस्पेक्शन में जो है कि ए ग्रेड में जितने कॉलेज हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं जहाँ पे MSc है, इंस्पेक्शन में उनको ग्रेड A मिला है, तो वहाँ की फ़ीस आप जान लीजिए 1 साल की 3 लाख है, जान लीजिए 2 से 3 लाख है 1 साल की, 2 से 3 लाख। अब 2 साल का आपको 6 लाख में करना होगा, ठीक है। यानी वहाँ पे वो यही दिखाते हैं कि हम यहाँ पे बेटर सुविधा, बेटर फैसिलिटी, बेटर क्लिनिकल प्रैक्टिस और बेटर एजुकेशन देते हैं, इसी का पैसा लेते हैं। तो वो आप सोचिए कि 45 हज़ार यूनिवर्सिटी 1 साल का अपना लेके हट गई, अब कॉलेज आपसे वसूलेगा जो है कि 3 लाख पर ईयर, 3 लाख पर ईयर, यानी 45 हज़ार इसमें से निकाल दीजिए तो आपको जो है कि बढ़िया अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर जो है कि वैसे भी हैं तो अब फीसें जो है कि बढ़ गई हैं। पिछले बार मतलब सस्ता से सस्ता कॉलेज का कितना था, 2,50,000 था, लेकिन अब इस बार जो है कि 2,80,000 और 90,000 हो गया, 80 या 90, 2,80,000-90,000 हो गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जोड़ लिए, और 2,80,000-90,000 ये इसमें से 45 हज़ार आप निकाल दीजिए यूनिवर्सिटी फीस, बाकी उसको देना है, बाकी कॉलेज को देना है, ठीक है। तो ये है, आपको मैंने पूरा डिटेल ये समझा दिया। तो क्वेश्चन कल बढ़िया से कीजिएगा, और जो भी है उसमें एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, छोड़ के मत आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा डियर, चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका वो आपको नीचे ही ले जाएगा, आपके रैंक को दबाएगा ही, ठीक है, ऊपर नहीं ले जाएगा, ठीक। तो ये अंतिम था, हमने सोचा आपको ये दे दें, तो आप ये जो है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ बिल्कुल, आप स्किप कर दीजिएगा, BSc नर्सिंग आपका नहीं है तो BSc नर्सिंग को स्किप करके आप आगे जाइएगा, ठीक है। आप अपना सेक्शन देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम कल के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू डियर, बेस्ट ऑफ लक, एंड अच्छा करके आइएगा, बढ़िया से करके आइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक,
आप सभी को आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, मैं आपको और जो है कि आप सभी कुशल मंगल से बढ़िया से एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो, क्योंकि कभी कभी जो होता है कि बच्चे एंग्जाइटी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और एग्ज़ाम उनका छूट जाता है। एग्ज़ामिनेशन चेयर पे बैठे, अपनी सीट पे बैठे तबीयत ख़राब हो गई और वो छूट गया उनका एग्ज़ाम। तो ऐसा कभी नहीं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन ऑफलाइन है और अच्छे से हो गया तो ठीक है, नहीं घबराना नहीं है, घबरा के आप वैसे कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपके कुशल मंगल जो है कि बीत जाए आपका एग्ज़ाम, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और आप सभी का अच्छा रैंक आए और अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए भी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जानकारी के साथ, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।